A takes 7 days more than B and 16 days more than C to complete a work. C works as much as A plus B works together. If they work together and receives RS 600, find share of each guy. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 पर्सन्स है, मान लो अज्यूम कर लो कि ये A है, ये B है और ये C है। क्वेश्चन में कह रहा है कि A टेक्स 7 डेज मोर देन B, तो अज्यूम कर लो कि A किसी काम को X डेज में करता है, तो B कितना दिन में करेगा? सिंपली X माइनस 7। और एक इन्फॉर्मेशन और भी गिवन है कि 16 डेज मोर देन C, तो C कितने दिन में काम करेगा? सिंपली X माइनस 16। तभी तो A C से 16 डेज ज्यादा लेगा और B से 7 डेज ज्यादा लेगा। क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि C वर्क्स एज मच एज A प्लस B, तो C का जो एक दिन का काम होगा वो A और B के काम का इक्वल होगा। ये क्लियर है? तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? वन डे का वर्क C का कितना होगा? 1/x माइनस 16। B के लिए वन डे का वर्क कितना होगा? 1/x माइनस 7। और A के लिए वन डे का वर्क कितना होगा? 1/x। तो सिंपली आप यहां से ये लिख सकते हो कि 1/x प्लस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/x माइनस 16। नाउ यहां के बाद आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। एक मेथड क्या है, जो नॉर्मल मेथड है, सिंपली आप क्या करोगे, यहां से एलसीएम लोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे और फिर आंसर ले आओगे x का। ये क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज करो। यहाँ पे एक टर्म है x माइनस 16, तो किसी भी कंडीशन में x का वैल्यू लेस देन 16 नहीं हो सकता। जैसे अगर x इक्वल टू 14 लोगे तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन क्या हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इतना पता चल गया कि जो x का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 16 होगा। नाउ जब आपको ये कंफर्म हो गया कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 16 होगा और यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है x माइनस 7, तो यूजुअली x का वैल्यू कैसा अज्यूम करोगे? जो 7 के मल्टीपल में हो, सो दैट आपको डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर मिले जो कंपोजिट नंबर हो, जिसका आप एलसीएम इजीली ले सको। तो या तो x इक्वल टू 21 आप यूज करोगे, नहीं तो 28 यूज करोगे, एंड इस तरह से। ये क्लियर है? अगर x इक्वल टू 21 यूज करोगे बच्चों, तो यहाँ पे 1/21 होगा, प्लस ये वाला वैल्यू 1/24 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 1/5 मिलेगा। 1/5 का वैल्यू 20% होता है, 1/14 का वैल्यू 7% के आसपास और 1/25 लेस देन 5%। तो ये तो 12% ही है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 20% है, तो x का वैल्यू 21 तो आप स्ट्रेट अवे इग्नोर कर दोगे। तो बचा x इक्वल टू 28। अगर x इक्वल टू 28 सब्सटीट्यूट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू मिलेगा 1/28 प्लस 1/21। इस दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 84, दैट इंप्लाई ये वैल्यू आ जाएगा 3 और ये 4, दैट इंप्लाई 7/84 और ये इक्वल है 1/12 के। और यही वैल्यू आपको मिलेगा राइट हैंड साइड में जब x इक्वल टू 28 सब्सटीट्यूट करोगे। तो आपको पता चल गया कि a कितने दिन में काम करेगा बच्चों? 28 डेज में। b कितना लेगा? 28 माइनस 7 21, और c कितना दिन में होगा? 28 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 12 डेज में। तो ये आपको डे पता चल गया। क्वेश्चन अब किस तरह से है? a b c, ये ले रहा है 28, ये रहा 21 और ये रहा 12 डेज। क्लियर है? तो आप वर्क डन को लेट से 84 यूनिट अज्यूम कर लो। तो A पर डे कितना काम करेगा? 3, B पर डे कितना काम करेगा? 4 और C पर डे कितना काम करेगा? 7। तो जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7 + 4 11 और 3 14 यूनिट। ये क्लियर है? तो A प्लस B प्लस C को जो टोटल टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में वो कितना होगा? 84 यूनिट डिवाइडेड बाई 14 यूनिट, तो सिंपली आ जाएगा ये 6 डेज। 6 डेज में A कितना काम करेगा? पर डे ये 3 यूनिट काम कर रहा था, तो ये टोटल 18 यूनिट काम करेगा पूरे वर्क डन का। B कितना काम करेगा? 24 यूनिट। और C कितना काम करेगा? वो काम करेगा 42 यूनिट। तो जो पेमेंट भी होगा वो इसी रेशियो में मिलेगा। तो A को कितना पेमेंट मिलेगा? A ने टोटल 18 यूनिट काम करा है, कितना? 84 यूनिट का। तो टोटल A को मिलने वाला पेमेंट कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाई 84 और इंटू क्या आ जाएगा? ये 600। सो 6 से ये 100 और 6 से ये 14, सो 2 से ये 7 और 2 से ये 9। तो जो A को मिलने वाला वैल्यू होगा वो कितना होगा? वो जाएगा 900/7। ये क्लियर है? B को कितना अमाउंट मिलेगा?
वो हो जाएगा 24/84 और इंटू क्या हो जाएगा 600। तो ये 6 से ये 100 और 6 से ये कितना हो जाएगा 14, 2 से ये फिर ये 7 और 2 से ये 12। तो ये हो जाएगा 1200/7। ये क्लियर है। नाउ आपको निकालना है सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू कितना होगा, सिंपली टोटल वैल्यू एंड माइनस ए प्लस बी। ये क्लियर है। तो ए प्लस बी का वैल्यू टोटल कितना होगा 900/7 और यहाँ पे था 1200/7। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 2100/7, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू 300 हो जाएगा। तो सी को मिलने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 300। तो यही आपका अमाउंट होगा जो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए दो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को क्लब कर देते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।